तो आप सभी का स्वागत है रिव्यू विद प्रकाश चैनल में। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जो पूरी मूवी है वो पूरी मूवी वीएफएक्स से बनी है। और इस मूवी का नाम है मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। चलो आज इसके अंदर हम जाके देखते हैं और पूरे का पूरा एनालिसिस करके आते हैं। आइए देख चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इटर्निया नाम का एक ऐसा प्लैनेट जहां हमारी आम दुनिया से काफी अलग था, यानी कि वहां पर बोलते हुए शेर। सच ही तो है, ये सबसे छोटा है और कमजोर भी। वो तो अच्छा है, अब तक हड्डियां नहीं टूटी या मर नहीं गया। उड़ते हुए ड्रैगन, ऐसी बहुत ही सारी नई नई चीजें और हमारी आम दुनिया से काफी अलग था। एडवांस टेक्नोलॉजी, नए नए विमान और जो लोग थे वो तो सबसे अलग थे। होता क्या है, एडम जिसको बहुत ही सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती थी और अब पड़ने वाली है, उनके पिता राजा थे इटर्निया के और उनका नाम था रेडर और मम्मी का नाम था मार्लेनिया। वो एक दिन क्या करते हैं, इस एडम को भेजते हैं तलवारबाजी के लिए, पर इस भाई को तो तलवारबाजी आती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छोटा था, ये नहीं कर पाता। फिर एक दिन अचानक से स्केलेटन नाम का शैतान इटर्निया पर हमला कर देता है। इटर्निया के अंदर भी एक राज्य था इटरनोस, वहां की बात है ये। इटरनोस पर ये हमला कर देता है अचानक से। ना ही कोई व्हाट्सएप मैसेज, ना ही कोई इंस्टाग्राम लाइव, कुछ भी नहीं, बस सीधा कर देता है अटैक। अब ये जो तीन थे वो पकड़े जाते हैं। एडम की माँ मार्लेना, एडम के पिता रेडर, तीनों पकड़ जाते हैं। पर जो राजा था, एडम का पिता, वो कहता है तुम यहां से चले जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, कहकर वहां से भगा देता है उनको। और वो सीधे चले जाते हैं कैस्टल नाम की जगह पर। कैस्टल क्या है? जो कैस्टल है वो एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सालों से एक ऐसी तलवार, ऐसी जादुई तलवार जो बहुत सालों से वहां पर उसको सुरक्षित रखा गया था और उसका नाम था शोर ऑफ ग्रेस्कल। और इसी के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा था। और एडम के जो पिता है, उनके दादा पूर्वज जो थे, वो इस तलवार को संभालते संभालते बहुत सालों से आ रहे थे। पर क्या करें, एडम सीधा पहुंचता है कैस्टल, उस तलवार के जो रखी थी तलवार वहां पर पहुंचता है। पर वहां पर एक जादूगरनी थी, वहां पर जादूगरनी और ये तीन लोग बातें करते, उसके बीच में आ जाता है स्केलेटन, हाड़ पिंजर। पर जो जादूगरनी थी वो क्या करते, एडम को उस तलवार को दे के सीधा भेज देती है पृथ्वी लोक पे। अब वो बंदा जो एडम था वो बहुत ही छोटा था, वो आ रहा है नीचे पृथ्वी लोक पर बच्चा था छोटा, तो क्या करता वो, उसके हाथ से जो तलवार थी वो छूट जाती है और उस तलवार को खोए हुए 15 साल हो जाते हैं। पर 15 साल तक वो बंदा पृथ्वी लोक पर ही रहता है, क्योंकि तलवार खो गई थी, किस मुंह से जाए वहां पर। वो जो तलवार ही ऐसी थी, वो उसको उसके अपने देश, अपने घर इटर्निया वहां पर ले जा सकती थी। बहुत सारे संघर्ष किए उस बंदे ने, बहुत सारे लोगों को अपनी कहानी बताता था, पर कोई भी विश्वास नहीं करता था, हम भी नहीं करते। और एक दिन होता क्या है, एक कलेक्टिबल स्टोर पे एक स्टेच्यू पर वो तलवार रखी गई थी। वो जो स्टेच्यू था वो तलवार पकड़ के खड़ा था, वहां से चुरा कर भागता है रास्ते में। और जैसे ही तलवार पकड़ता है वैसे ही सब लोकेशन सीधे स्केलेटन के पास चली जाती है और उसके जो दोस्त होते हैं उसके पास चली जाती है। पता नहीं कैसे चली गई लोकेशन, कुछ होगा ऐसा तलवार के अंदर, हमें नहीं पता। फिर शैतान आता है उस तलवार को लेने के लिए, पर एडम और शैतान के बीच में बहुत सारा झगड़ा होता है और बहुत मार खाता है एडम। सच में मुझे तो दया आ गई। और उसके बीच में आ जाती है टीला। अब ये टीला कौन है? ये जो टीला है वो एडम की बचपन की दोस्त और राजा के अंगरक्षक की बेटी थी। वो आ जाती है, उसको भी लोकेशन चला गया था और वो भी आ जाती है।
और वो आने के बाद एडम को बचा कर ले जाती है 15 साल के बाद अपने देश इटर्निया। पर उसको ये पता नहीं था कि सब लोगों को बंदी बना लिया गया है, और अब जो था वो स्केलेटन के हाथ में और उसके कब्जे में सब कुछ इटर्निया था। तो वो बंदा छुप कर कहीं और रहने के लिए चला जाता है। वो टीना लेके चली जाती है, जो वहां पर रहते थे वो सब लोग इटर्निया के हीरोज। ओके, वहां पर भी पता चल जाता है तो स्केलेटन वहां पर भी कूद पड़ता है। वहां पर भी थोड़ी लड़ाई होती है, पर वहां से बहुत सारी मिस्टेक्स वहां से निकलती है। वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, और आना जरूर, बहुत मजा आएगा आपको, सच में मजा आना आएगा। यह तो होता यही है, वहां पर भी युद्ध होता है। फिर स्केलेटन था, वो बड़ा सा ऐसे धुआं टाइप आकाश में आता है और एडम से बात करता है। ये है वो है सब उनके माता पिता के बारे में। एडम जो था वो भावुक हो जाता है और अपने माँ बाप से मिलने के लिए चला जाता है। वहां पर भी फाइटिंग होती है, पर वहां पर जो महल था उसका छत गिरने के कारण जो एडम के पिता थे वो मर जाते हैं। वहां पर भी होता है, वहां पर भी एक मिस्टेक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कल के वीडियो में, आना जरूर। ओके, और एडम को बाद में बंदी बना लिया जाता है। एडम वहां पर बंदी बना लिया जाता है जहां पर इटर्निया के सारे हीरो वहां पर ही बंदी बने थे, और उसकी माँ भी वहां पर थी एडम की। तो ये तो है मूर्खता वाली बात सबसे, क्योंकि इटर्निया के सारे हीरोज वहां पर थे, एडम भी वहां पर था। क्या करे स्केलेटन का, वहां पर जेल में ही ये सारे हीरोज प्लान बनाते हैं और सीधे चले जाते हैं उस जेल को तोड़कर कैस्टल, जहां पर तलवार रखी थी। क्यों? क्योंकि जो स्केलेटन था उसके हाथ में तलवार तो आ गई थी, पर उसको कैसे चलानी वो नहीं आता था। अगर शैतान का दिमाग शैतान जैसा ना हो तो कैसा हो, इसके इसीलिए कहते हैं शैतान शैतान ही होता है। साले में इतना इतना ज्यादा दिमाग नहीं है, बोलो। और फिर ये सब लोग चले जाते हैं कैस्टल, स्केलेटन भी वहां पर कैस्टल में होता है, वहां पर तलवार रखता है। पर वहां पर तलवार रखने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तलवार चलाने का भी एक जादू का मंत्र था जो वो जादूगरनी ने एडम को दिया था। तो वैसे भी स्केलेटन के हाथ में तो कुछ भी आने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं, एक इत्तू सा भी नहीं आने वाला था। फिर भी बहुत सारे प्रयास के लास्ट में बहुत सारे मार खाए स्केलेटन ने, हाड़ पिंजर का हाड़ पिंजर निकल गया। और लास्ट में इसको ये पता था कि मेरे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है, फिर भी मार खाने के लिए रुकता ही है, फिर भी मार खाने के लिए रुकता है। क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। लास्ट में एडम के हाथ से मार खाता है बहुत ही ज्यादा। कहा ना आपको मैंने आगे, हाड़ पिंजर से हाड़ पिंजर निकल जाता है, ऐसा मारता है एडम, और जीत जाता है। एडम जीत जाता है। फिर से इटर्निया पर अच्छी सही नई सुनहरी सुबह हो जाती है, राजा बन जाता है एडम। उनकी प्रजा बहुत खुश है, अब पहले से काफी बेहतर था इटर्निया। तो ये थी मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की स्टोरी की कहानी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी होगी मुझे मालूम है। आपको सब्सक्राइब करना है, बस आप सब्सक्राइब करके ही जाना। और 2 दिन बाद, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, पर ये वीडियो आएगी जरूर, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स के बारे में आना जरूर। ओके, हाँ, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ये स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट में बताना। गाली मत देना, आपका छोटा भाई हूं मैं।